हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। आइए एक बार फिर से हम राजनीति विज्ञान पर चर्चा करते हैं और राजनीति विज्ञान में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि लोक प्रशासन के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले कई वीडियो में हमने लोक प्रशासन के बारे में चर्चा किया था और इसी क्रम में हम बढ़ते हुए आए हैं लेसन 4 पर। और लेसन 4 में हम चर्चा करने वाले हैं अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विषय। लोक प्रशासन के विषय से मित्रों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो लोक प्रशासन के क्षेत्र से पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, लोक प्रशासन के क्षेत्र से कंपटीशन की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की एग्ज़ाम में भी लोक प्रशासन से प्रश्न बनते ही बनते हैं। मैं अगर जो आपसे बात करूं लोक प्रशासन के विकास के बारे में तो बहुत आसान होगा इसको समझाना, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ है तो उसका धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं तो लोक प्रशासन का भी विकास हुआ। तो बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है। तो यहाँ हमने लिखा रखा है लोक प्रशासन का विकास प्राचीन काल, यानी कि लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना समाज जीवन प्राचीन मिस्र, चीन, भारत, मेसोपोटामिया, नदी घाटी सभ्यता की प्राचीनतम जन्मभूमि तो थी ही। इन घाटियों में लोक प्रशासन के आरंभ में एक मूर्त रूप ग्रहण किया। कहने का आशय ये है कि मानव समाज का जो जीवन रहा है वो ऐसे ही नहीं विकसित हुआ है, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन प्रभावी था, प्रशासन की भूमिका रही है। तो अगर जो इसके हम अध्ययन की बात करें तो इसका जो अध्ययन हम पाते हैं, इसका जो स्वरूप है वो बहुत ही पुराना है। कहीं भी कोई सभ्यता रही हो, चाहे सामाजिक जीवन की सभ्यता रही हो, चाहे प्राचीन की सभ्यता रही हो, चाहे चीन की सभ्यता रही हो, चाहे भारत की सभ्यता रही हो, इन सभी सभ्यताओं के पीछे लोक प्रशासन का बहुत ही पुराना संबंध रहा है। बढ़ते हैं कुछ हम प्राचीन भारत में प्रशासन की अगर जो हम बात करें तो प्रशासन कैसे चलाया जाता था प्राचीन काल में। राजशास्त्र यानी कि जो था वो कैसा था, राजशास्त्र हुआ करता था, राज्य विज्ञान हुआ करता था और अर्थशास्त्र का अंग समझा जाता था। पहले के समय की बात करें तो ग्राम समाजों में भी क्या होती थी, प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, वहाँ पर प्रशासन होता था। गणराज्य, राजतंत्रात्मक गणराज्यों के इसके प्रमाण मिलते हैं, यानी कि प्रशासन का जो प्रमाण है वो ग्रामों में मिलता है, राजतंत्रात्मक राज्यों में भी मिलता है। और अगर जो हम बात करें धार्मिक ग्रंथों की तो भारत में अगर जो हम देखें जितने भी धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इन सब में हमें क्या मिलते हैं, प्रशासन के प्रमाण मिलते हैं। अगर जो प्रशासन ना रहा होता तो रामायण में इतनी सुव्यवस्थित तरीके से उसकी व्याख्या नहीं की गई होती, राम के राज्य की व्याख्या, रावण के राज्य की व्याख्या, महाभारत में दुर्योधन के राज्य की व्याख्या, पांडवों के राज्य की व्याख्या। तो इन सभी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं वो हमको प्रशासन के प्रमाण मिलते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य अगर जो रामायण काल में, महाभारत काल में रहा है तो बिना प्रशासन के तो नहीं रहा होगा। तो इसके प्रमाण हम मित्रों कह सकते हैं कि इसका जो प्रमाण है वो बहुत ही प्राचीन प्रमाण इसके मिलते हैं। अब हम ये जानेंगे अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास अर्वाचीन यानी कि आधुनिक समय में। अगर जो हम अध्ययन विषय के रूप में इसका विकास माने तो प्रारंभिक इस समय के दौर में अगर जो हम 200-300 साल, 400 साल, 500 साल पहले की हम बात करें तो इसका जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहली बात आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन पहली बार जर्मनी में इसका प्रयोग किया गया था, यानी कि जर्मनी को पहले प्रशा कहा जाता था। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में 1500 से लेकर के 1700 के बीच सरकारी जो था कर्मचारियों के काडर स्वरूप कार्यों के क्षेत्र में अनुसंधान पर जोर दिया गया, यानी किस पे, आधुनिक लोक प्रशासन के अध्ययन के बारे में। अब बात हम करते हैं 18वीं सदी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री जो थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो थे वो लोक प्रशासन की स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है, अमेरिका की जो पहले वित्त मंत्री थे कौन थे, वो थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम बात करते हैं इसके बाद 1812 में फ्रेंच लेखक यानी कि फ्रांस के लेखक जो थे चार्ल्स जीन बोनिन
ने लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक इस विषय पर पहली पुस्तक लिखी। यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत पर पहली पुस्तक जीन बोनिन ने लिखी, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन 18वीं सदी में, मतलब 1800 में बोनिन ने नेपोलियन के अधिकारियों के लिए मसौदा तैयार किया था। किसका मसौदा? लोक प्रशासन का मसौदा नेपोलियन ने पहली बार अधिकारियों के लिए तैयार किया था, और इसके बाद फ्रांस में कई रचनाएं प्रकाशित हुई। बात उसके बाद आती है समय 1859 में वियन की पुस्तक एतुज एडमिनिस्ट्रेटिव में फिर से लोक प्रशासन का जनक अमेरिका विद्वान विल्सन को ही माना जाता है। भले ही इसका जो विकास हुआ हो प्रारंभिक दौर में, वो भले ही जर्मनी में हुआ हो, लेकिन अगर जो हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन के जनक के बारे में, तो लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है, जिनका जन्म 1887 में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं लोक प्रशासन के चरण के विकास के क्रम में। तो प्रथम चरण इसका कब शुरू होता है? 1887 से 1926 तक। इसमें प्रशासन के सिद्धांत पर किस पे जोर दिया गया था? तो राजनीतिक प्रशासन दैदी भाव पर जोर दिया गया था। अब इसका द्वितीय चरण कब से शुरू होता है? 1927 से 1937 तक प्रशासन के सिद्धांत पर बल दिया गया। थर्ड चरण की हम बात करें तो ये शुरू होता है 1938 से 1946 तक। प्रशासनिक सिद्धांतों को इसमें चुनौती देगी। और उसके बाद चतुर्थ चरण जो था 1947 से 1970 तक अंततः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया। और जो पंचम चरण है जिसमें हम और आप चल रहे हैं, वो पंचम चरण है 1971 से वर्तमान। इसमें नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में बात कही गई। तो अब हम जानते हैं कि प्रथम चरण में जो राजनीतिक प्रशासन का दैदी भाव था, जो 1887 से 1926 तक चला, इसमें किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया? तो इसमें दिया गया ध्यान लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। और 1887 में वुडरो विल्सन द्वारा प्रशासन अध्ययन पर लिखा गया निबंध जो था वो पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली था नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। वाल्डो ने वुडरो विल्सन को एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना। यानी वाल्डो जो थे, वाल्डो को हम आधुनिक लोक प्रशासन के जनक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वाल्डो ने क्या कहा कि वुडरो विल्सन एक जो है लोक प्रशासन के विद्या के रूप में प्रशासन के जनक माने जाते हैं। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो एल.डी. वाइट को जाता है। ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे तो आप अगर जो हायर एजुकेशन में हैं तो लोक प्रशासन से अलग एक तैयारी होती है। तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। तो राजनीति विज्ञान से अलग करने का जो श्रेय दिया जाता है लोक प्रशासन को, वो एल.डी. वाइट को दिया जाता है। और इनकी रचना है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी रचना है। अगर जो हम द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण की शुरुआत होती है 1927 से 1937 तक। इसमें प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया गया। और इस चरण की जो महत्वपूर्ण पुस्तक हुई वो हुई प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेखक हैं वो W.F. विलोबी हैं, और इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1927 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला बिंदु जो कह रहा है, ये पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मूने और रेले द्वारा लिखित यह पुस्तक है। इसके बाद हेनरी फेयोल ने एक पुस्तक लिखी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ये द्वितीय चरण की सारी पुस्तकें हैं। प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिलोबी की लिखी हुई है, और प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये मूने और रेले के द्वारा लिखी गई है, और इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट ये हेनरी फेयोल द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आता है लूथर गुलिक और उर्विक की जो रचना है वो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद मेरी पार्कर फॉलेट की रचना है क्रिएटिव एम्पीरियंस। यानी कि ये जो सारी पुस्तकें हैं अभी आपने देखा वो सेकंड चरण में लिखी गई थी, और सेकंड चरण का आपने समय भी देखा। अब बात हम करते हैं थर्ड चरण की। थर्ड चरण पर जो शुरुआत होती है 1938 से लेकर 1946 तक होती है, और प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती दी गई। और इसके जो प्रमुख विचारक हैं इस समय के,
चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 में द फंक्शंस ऑफ द एक्यूजिटिव की रचना की। और चतुर्थ चरण की हम बात करें तो चतुर्थ चरण 1947 में आया और इसका जो समय था वो 1970 तक था। इसमें अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया और इस समय के जो प्रमुख राजनीति विज्ञान के विद्वान रहे वो हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल। अब हर्बर्ट साइमन की जो प्रमुख रचना चतुर्थ चरण में प्रकाशित होती है वो था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं पंचम चरण पर, यानी कि पांचवें चरण पर। पांचवें चरण की शुरुआत होती है 1971 से वर्तमान अब तक। इसमें नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रबंधन परिप्रेक्ष्य पर ध्यान दिया गया। लोक प्रशासन के विकास की इस चरण में ड्वाइट वाल्डो एवं फ्रेडरिक डब्ल्यू रिंग्स का नाम उल्लेखनीय है। मतलब इस चरण की ये दो विद्वान महत्वपूर्ण माने जाते हैं और वाल्डो को इसका जनक माना जाता है नवीन लोक प्रशासन का। अब इसमें क्या ध्यान दिया गया, इसमें बहुत बार ये पूछा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन के लिए उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967 में प्रस्तुत किया गया था। बहुत बार पूछा गया है लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 में। फ्रैंक मेरिन द्वारा संपादित ग्रंथ जो था एडवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनाउ परसेप्टिक 1971 में आया था। अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। वाल्डो द्वारा संपादित जो ग्रंथ है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ बुलेटिन्स 1977 में प्रकाशित हुआ था। और एक महत्वपूर्ण बात, वाल्डो को नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है और इनके साथ मेरिनी, फ्रेडरिक्सन और लिंडबोम, विल्सन ऑस्ट्रोम को इस युग का महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक माना जाता है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा।